हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेक्टर का बहुत बड़ा सेक्शन जहां ऑलमोस्ट हमको 10 लेक्चर लग गए वो हमने खत्म कर दिया हुआ है। थेरीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि जो थेरीज का पार्ट रहेगा दैट विल बी डूइंग इन द ऑफलाइन कोचिंग। और वेक्टर्स के बाद हम उसका एक्सटेंशन मतलब वेक्टर पर बेस दो टॉपिक्स है हमारे पास, और एक है लाइन जो आज मैं शुरू करने वाला हूं, और उसके बाद सेक्शन ऑफ प्लेन। तो आज मैं आपको स्टूडेंट्स लाइन का जो सेक्शन है ये लाइन का सेक्शन आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। इज इट ओके? तो आने वाला ये जो सेक्शन बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, इतने उतार चढ़ाव नहीं है वेक्टर की तरह, और इन उतार चढ़ाव को वेक्टर के दौरान आपने देख लिया हुआ है, तो आपके लिए लाइन ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगा। तो मैं चाहूंगा सतर्कता से ध्यान दे। दो ही टाइप है इसके अंदर, केस स्टडी में मैंने दो ही टाइप बनाई है इसके, एक टाइप 1A और सेक्शन बी, और जैसे ये खत्म हो जाएगा वैसे नेक्स्ट टाइप पर भी हम चले जाएंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द टॉपिक। तो बहुत दो छोटे टॉपिक है, ओके, ए और बी ऐसे, आई मीन टू से टाइप 1 एंड टाइप 2 ऐसे दो ही टाइप्स दोनों टॉपिक में है, लाइन में भी दो और प्लेन में भी दो। तो अब शुरू करते हैं लाइन का ये जो सेक्शन है आपके लिए, और इसकी केस स्टडी पहले देखते हैं। सतर्कता से ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इनिशियल रुझान में वेक्टर फॉर्म अगर समझ में आए सब, तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। मैं शुरू कर देता हूं सेक्शन ऑफ लाइन आपके लिए। सो लाइन वाले इस सेक्शन को मैंने कहा हमने दो टाइप में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। केस स्टडी के पहले पार्ट में मैं टाइप 1A की बात करता हूं जो आपके सामने है, और अगर आप सही तरीके से गौर करें तो यू कैन ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट टाइप इज टाइप 1A, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसी धरती पर, इसी आधार पर मैंने प्लेन का भी जो केस स्टडी है वो इसी पैटर्न में मैंने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, कुछ ऑलमोस्ट ऐसे ही। सो पहला पार्ट भी जब आप प्लेन हम स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई देगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो उसी पैटर्न को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं जहां से आपको सहूलियत हो, समझने में आसानी हो। तो आज हम पहला सेक्शन चेक कर रहे हैं लाइन। तो पहले बात तो क्या ये लाइन, बच्चों ने बहुत बार हमें पूछते हैं, जब भी मैं ये टॉपिक क्लासरूम में शुरुआत करता हूं तो बच्चे बोलते हैं कक्षा 10वीं में हमने लाइन पढ़ लिया। इनफैक्ट सर उसके पहले भी हमने लाइन बहुत बार पढ़ा हुआ है। कक्षा 10वीं में आपने हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा था, एज वेल एज कक्षा 11वीं में भी हमने इसको स्ट्रेट लाइन के नाम पर पढ़ा था। अब ये लाइन क्या पढ़ रहे हो? तो अगर आप थोड़ा सा रेफरेंस पर ध्यान दे तो मैंने आपको एक चीज कही थी, और वो चीज ऐसी थी कि ये वेक्टर का एक्सटेंशन है। इसका मतलब ये जो लाइन हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, 3D ज्योमेट्री में हम स्टडी करने वाले हैं, और डेफिनेटली ये आपके लिए नया है। तो बहुत बार एक बहुत ही फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन होता है कि सेगमेंट्स पढ़ ली, कॉर्ड पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली, स्ट्रेट लाइन पढ़ ली। इनफैक्ट कक्षा 12वीं में आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हम पढ़ा चुके हैं। तो ये सब करने के बाद बच्चों का एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डाउट है कि अब हम आपको अब लाइन क्या पढ़ा रहे हो? तो अब जो हम लाइन पढ़ा रहे हैं वो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो हम स्टडी करने वाले हैं वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम स्टडी करने वाले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्टडी करने वाले, ठीक है? तो ये डिफरेंस है जो अब तक पढ़ा और अब पढ़ने वाले हैं वो। तो मैंने कहा कि मैंने दो हिस्सों में इसको मैं बांट चुका हूं। देखिएगा, पहला हिस्सा आज हम शुरू कर रहे हैं, ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ये कॉलम फॉर्मेट है। ये कॉलम फॉर्मेट आपको कहां भी नहीं मिलेगा, ये मेरे दिमाग का उपजाऊ है। ये जो पर्टिकुलर केस स्टडी है, जब मैंने बहुत से टेक्स्ट बुक को देखा, मैंने बहुत से रेफरेंसेस बुक को देखा, तो मुझे नहीं समझ में आया कि बच्चों को पढ़ा रहे के कंफ्यूज कर रहे। और फिर मैंने इसे कुछ लगभग 7-8 साल पहले बार खुद से लिखा और उसको कॉलम पैटर्न में इंट्रोड्यूस किया। और अब मैं देखता हूं कि जब भी ये मेरा पढ़ाया हुआ सेक्शन किसी भी बोर्ड एग्जाम में बच्चों को आता है
तो बच्चे उसके मार्क्स 100% लेके आते हैं। तो रीजन है ये कॉलम पैटर्न एक बहुत ही हम कह सकते हैं बुद्धि के लिए बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सहज है, हम इसको इजीली ले सकते हैं। ठीक है ना, कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है जो हम नहीं कर पाते, पर जो इजी चीज हो हम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर के लैंग्वेज में से क्या आता है, यूजर डिफाइन। ठीक है ना, यूजर डिफाइन। तो मैंने इसको लिया नंबर, देन हिंट, उसके बाद मैं लेने वाला हूं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं वेक्टर फॉर्म में। याद रखिए वेक्टर फॉर्म में मैं आर बार का इस्तेमाल करूंगा, एंड आर बार इज नथिंग बट एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार. This is a position vector of any point on the line. I am repeating, it is position vector of any point on the line. After vector form, finally we have something called Cartesian form. Now Cartesian form is also called as a general form. Okay, so we start with one by one. Is it clear to you? So we are going to learn this line under 3D section. A line in a space is completely determined by a point on it, and its directions. 2 points in a line determine the direction of the line. Equation of line in vector form as well as in a Cartesian form. तो अभी हम इन फॉर्म्स को देखने वाले हैं, इन फॉर्म्स को हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 देखिएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज से पासिंग थ्रू। अब आप एक्चुअल गाइडलाइंस वाली टेक्स्ट बुक देखे तो आपको डायग्राम थोड़ा सा चक्रमेटिक या थोड़ा सा कंफ्यूजन लगाई दे। वापस एक बार डायग्राम को कोई मार्क्स नहीं है, तो कॉन्सेप्ट को समझे, वेक्टर फॉर्म को समझे, जनरल फॉर्म को समझे, उनके हिंट को समझे। जब आपको एग्जाम में आएगा तो उनके हिंट को समझे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, मैंने एक मेरा सिंपल डायग्राम इंट्रोड्यूस करना है यहाँ। So line passing through A bar and say parallel to U bar. So we're going to study today the first line. Now what is the first line? The first line is a passing through a point A bar as well as parallel to U bar. Remember, position vector of any point on this line can be denoted as a R bar. So in that case, my required line is passing through a one point and parallel to another. Let's say this U bar has vector as AI bar, BJ bar and CK bar. Is that clear? So this is my required line which is passing through A bar. Position vector of any point on the line, say R bar, and this required line, I said this required line is parallel to U bar. So in that case, remember the equation of line is given by R bar equals to A bar plus lambda U bar. Is that question is clear to you? So what can be a hint? This line is passing through one point as well as parallel to 1. So 1 point plus 1 parallel. I hope no problem. The next one, we go to the Cartesian form. Now Cartesian form not going to differ as such. See what has been given. Hint will remain unchanged. Now this line is passing through, say, AX1, Y1, Z1, and same way it is parallel to some vector U bar having
direction ratios, say ABC. So that remain unchanged. So in that case, my equation of line is given by x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b, which is equals to z minus z1 upon c. In today's lecture, we will make sure that I try to complete मैक्सिमम केस स्टडी का पार्ट. मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम केस स्टडी का पार्ट आपके लिए कवर किया जाए. ठीक है ना. तो दिस इज 1 पॉइंट प्लस 1 पैरेलल. सो व्हाट इज दिस हिंट इंपॉर्टेंट फॉर? इन योर प्रॉब्लम्स, इन योर बोर्ड्स, wherever this question will come, it will be mentioned over there that our required line is passing through a point and parallel to a vector. Then according to that, they might ask you to find either a vector form or a Cartesian form. Is that clear to you? So this is my first one, 1 point plus 1 parallel. I'll go for the second one now. Now, this is the second one. Second one, once again, we're going to study one more type of line, but this time this line is passing through 2 points. So, let's take, now, just I'm introducing a three-dimensional structure, but I mean it friends, I mean it students, if you don't know them, if you don't know this diagram, that doesn't make difference to your solving part at least. So, this is may say XYZ with XYZ. This is say R bar. After that R bar, say there is a A and B, 2 points. Say they are denoted by A bar. This is denoted by B bar. And this is O000. Now, this time, there is a vector, there is a line which passing through 2 points. The first point is say A and the second point is say B. So this time my line is passing through 2 different lines. So if that is the case, if line is passing through 2 different points, then we have an equation for that also. And this equation is given by R bar equals to A bar plus lambda times B bar minus A bar. That is the first one. So same diagram I can continue over here and I can write down the general form or Cartesian form. X minus x1 equal to x2 minus x1 equal to y minus y1 equal to y2 minus y1 equal to z minus z1 equal to z2 minus z1. So what is the actually difference? Here the coordinates of A are mentioned with us, that is x1 y1 z1, and the coordinate of B is x2 y2 z2. This is my vector form where we always involve R bar. And this is my general form where there is no R bar. So now in boards, if you get this question, what will be the hint? So the hint in this case will be 2 points. Yes, what will be the hint in this case will be 2 points. Is it clear to all of you? So that is our second form. Now let's talk about the third form also.
Now what is this third form with us? A third form is, let us try to understand the diagram for this particular form. This is my line which is say passing through A bar. It have a position vector of any point say R bar on it, and it is say perpendicular say U1 bar and U2 bar. So I must say that my required line, this is my required line, which is passing through a one point and perpendicular to 2. So I must say this will be a 1 point plus 2 perpendicular vectors. What I said? 1 point plus 2 perpendicular vectors. So what will be the what will be the vector equation of this? Then vector equation of this will be R bar equals to A bar plus lambda U bar. Yes, what is R bar equals to? A bar plus lambda U bar. अभी आपके मन में थोड़ी सी दुविधा आएगी, एक शंका आ सकती है, शंका आ सकती है, तंतु हो सकता है, परंतु हो सकता है। आपके इस मस्तिष्क का तंतु परंतु ना हो, आपके मन में कोई दुविधा का जाल, कोई बड़ा महासंकट निर्माण ना करे, इसलिए आपको बता देता हूं मैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्म था, देखिएगा आपका ये फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म था 1 पॉइंट प्लस 2 पैरेलल, और यहां जो है 1 पॉइंट प्लस 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इनका इक्वेशन तो दोस्तों सेम है, इनका इक्वेशन तो एकदम सेम है। बट ये जो इक्वेशन है, यहां याद रखिएगा कि U bar is calculated by the formula U1 bar cross U2 bar. Now this is something very important. Yes, how U bar is calculated? By form U1 bar cross U2 bar. तो इस तरह इसे कैलकुलेट किया जाता है। और ऑन द अदर साइड जहां हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है, अगर ये हमारा वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है तो कार्टेशियन फॉर्म तो एकदम फिक्स है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। सो कोई चेंजेस नहीं है। यहां याद रखना है जो ये ABC है, these are DRS of U1 bar cross U2 bar. Is that clear to all of you? All these three forms, all these three forms are clear to you? देखा आपने DRS of U1 bar cross U2 bar, तीनों फॉर्म फिर एक बार देख लेते हैं, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरुआत हमने कहां से की? हमने शुरुआत की ए सेक्शन से, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमने क्या किया, कैसे केस स्टडी डिवाइड की? टेबुलर फॉर्म में डाला हमने पूरे केस स्टडी को। कैसे? पहले हमने हिंट बनाया, वेक्टर फॉर्म लिखा, कार्टेशियन फॉर्म लिखा। तो पहले हमने क्या देखा हुआ है? लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन पैरेलल टू वन, ठीक है ना। तो इन दैट केस व्हाट विल बी द लाइन इक्वेशन? आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा यू बार। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? एक्स माइनस x1 अपॉन ए, y minus y1 upon b and z minus z1 upon c. Then there are 2 points, that line passing through a 2 points, so 2 points also there with us, and there are the possible equation. And the last one, line passing through a 1 point and 2 perpendicular vectors. So in that case equations are there with us which we have discussed. It is same as the first one, but U bar is calculated as a U1 bar cross U2 bar. So all of us know how to calculate U1 bar cross U2 bar. We have learned that in a vector, how through the vector channel, how the vector we calculate that. Is that clear to all of you? I hope कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पिक ले लें।
थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो शुरुआती दौर में हमने देखे कि हमारे पास 3 लाइन्स है, 3 इक्वेशन ऑफ लाइन्स है। उसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन भी आपके पास है और उसी लाइन का जनरल इक्वेशन भी आपके पास है। अब इस 3 इक्वेशंस के बाद हम कुछ पॉइंट्स रिमेंबर पर आते हैं। मैंने स्पेशल ये पॉइंट्स जो क्रिएट किए हुए हैं, ये पॉइंट्स क्रिएट किए हुए हैं हमारे सम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इस पॉइंट्स पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपके लिए इतना आसान हो जाए, मैं कहता हूं कि आप बहुत ही इजीली क्रैक कर पाते हैं इस टॉपिक ऑफ लाइन को। फिर एक बार जो हमारे जेई वाले विद्यार्थी है उनके लिए बता देता हूं। अगर आप वेक्टर, लाइन, प्लेन पढ़ा हुआ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो मैंने केस स्टडी एक्सप्लेन किया था अलग से, इसके बोर्ड्स फॉर्मेट में और जेई में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है अगर इक्का दुक्का फार्मूला छोड़ दिया तो अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको बोर्ड्स के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलेगा, समय सीमा को व्यतीत ना करते हुए मैं शुरू कर देता हूं। पहला पॉइंट टू रिमेंबर, बराबर ध्यान दीजिए। So points to remember. Let's start with the first one. Line which is say passing through say A, x1, y1, z1 and having DCS डायरेक्शन कोसाइंस S से L, M and N, then in that case equation of line is x minus x1 upon L, y minus y1 upon M, this is called the first equation. If A, x1, y1, z1 having DCS as a LMN, then equation of line can be given by this form also. The next one, second one. Now coordinate of any point on the line कोई, हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। इस 3 डायमेंशनल में अगर कोई भी लाइन है और इस पर मुझे कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो देखिएगा मैं उसे कैसे कंसीडर कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, सम्स के दौरान मैं इसका बखूबी इस्तेमाल करने वाला हूं। सो दिस कैन बी गिवन एज x minus x1 upon A equal to y minus y1 upon B equal to z minus z1 upon C, और इसे कोई एक मल्टीपल के तौर पर ले लेते हैं लैम्डा। और याद रखिए अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है
तो आप इस तरह लिख सकते हैं पी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, बराबर ध्यान देंगे, जैसे मैंने x माइनस एक्स वन अपॉन ए को लैम्बडा से इक्वेट किया तो क्या होगा, a इंटू लैम्बडा होगा और माइनस एक्स वन वहां चला जाएगा। इन शॉर्ट एक्स वन प्लस ए लैम्बडा, उसी धरती पर उसी आधार पर y1 प्लस बी लैम्बडा, और उसी धरती पर उसी आधार पर z1 प्लस सी लैम्बडा। आई होप कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन भी आपको क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं। अब हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर 3 पर। कोई वेक्टर मान लीजिए u बार के तौर पर आपको दिया है u1 i बार प्लस u2 j बार प्लस u3 k बार, और कोई वेक्टर आपको v बार दिया है v1 i बार प्लस v2 j बार प्लस v3 k बार, और वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ अगर मैंने कहा तो आप इसे लिख सकते हैं u बार क्रॉस v बार, और इसे बहुत ही सहज रूप से सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई फॉर्मेट कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। u1 u2 u3 और v1 v2 v3, इस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आई होप पहले 3 पॉइंट आपको क्लियर है। तो मैं रुक जाता हूं 1 मिनट के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पिक ले लें, पॉइंट्स रिमेंबर पर ध्यान दें। मैं पूरे टॉपिक को बहुत ही सहज रूप से आपके सामने रखने वाला हूं। हमारे जो पीसीएमबी वाले विद्यार्थी हैं वो भी याद रखिएगा, कोई मुश्किलात की जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत आसान करने वाला इस टॉपिक को। पीसीएमबी हो या पीसीएम हो, आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अब इसमें से बहुत अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट से रिमेंबर, और आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इसको हम स्टार 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 मार्क कर लेंगे आपके लिए, जिसका नाम है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। नाउ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन, एक नहीं दो नहीं, बहुत से सम्स में आपको इसका इस्तेमाल होगा। आज लेक्चर के शुरुआती दौर में मैंने एक बात की थी आपसे, और वो बात थी कि लाइन और प्लेन की फॉर्मेट स्टडी मैंने इसी फॉर्म में रखी है, ऐसे पैटर्न में रखी है कि यू शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। आई मीन टू से आपको सेम वर्किंग दिखाई देनी चाहिए दोनों जगह। तो यही पॉइंट आपको वहां भी दिखाई देगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन, ये पॉइंट दिखेगा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन। तो बहुत बार आपको ऐसे वेक्टर फॉर्म में, जिससे हमें पता है आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा यू बार, ये एक वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर से विक्टोरियस बनकर आ चुके हैं इस टॉपिक में हम। तो आपको ये कैसे दिखाई देगा, आपको ऐसे दिखाई देगा, आर बार इक्वल्स टू x1 i y1 j प्लस z1 k बार प्लस लैम्बडा टाइम्स ए आई बार बी जे बार सी के बार। मान लीजिए कि ये आपका फॉर्मेट है, ये ऐसे फॉर्मेट में आपको बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा, और मान लीजिए कि आपको इस फॉर्मेट से जनरल फॉर्म में आना पड़े, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बता देता हूं मैं आपको। मैं जाऊंगा, सभी विद्यार्थीगण बहुत ही बारीकी से, निपुणता से ध्यान दीजिएगा कि निपुणता और बारीकी ये हमेशा किसी भी कड़ी की बहुत ही, क्या कहते हैं हम, सुलझाने की बहुत बड़ी कड़ी होती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आर बार को सब्स्टिट्यूट करने वाला ऑपोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट एज एक्स आई वाई जे
एंड जेड के बार। जब हमने सब्स्टिट्यूट किया सो एक्स आई बार वाई जे बार प्लस जेड के बार विच इज इक्वल्स टू x1i बार y1j बार प्लस z1k बार प्लस लैम्ब्डा टाइम्स ai बार bj बार प्लस ck बार। अब इस पार्ट को हम यहां लेके जाते तो हमें क्या मिलेगा, xi बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार माइनस x1i बार प्लस y1j बार प्लस z1k बार and this is equals to lambda times ai bar bj bar plus ck bar. Now xi minus x1i yj minus y1j and this will be z minus z1k bar which is equal to lambda times ai bar bj bar plus ck bar. Now I can see this can be treated as a one vector and this as the another. When two vectors are parallel, their DRS, what are the DRS? Coefficients of I, j, k. This DRS must be in proportion. So this is my equation of a line. X minus x1 upon a, x minus x1 upon a. I coefficients are in proportion with jj coefficients and then. So this is the process of writing how the vector form get converted to the general form. वेक्टर फॉर्म किस तरह जनरल फॉर्म में कन्वर्ट होता है देख लीजिए एक बार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, माइंड भी बहुत से क्वेश्चन में आपको इसका इस्तेमाल होगा। चलिए अगले सेक्शन पर बढ़ जाते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन के बाद। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, टू शो 3 points A, B and C are collinear. Either you show their DRS must be in proportion, and or the best method is what we have done in vectors to show AB bar is a scalar multiple of BC bar. So this is the most easiest method. The next one, number C. Now while finding the equation of a line, there are some precautions which you have to remember. If suppose, if they ask you the vector form, if they ask you vector form, then answer should retain in R bar, like what we have shown in the first 15 minutes. R bar as an inequation of a line. Number 2, if there is something called general form is there, then answer should be in terms of x, y, z. The third one, if they ask you वेक्टर फॉर्म से जनरल फॉर्म तक जाइए, इफ दैट इज अ केस,
If that is the case, then you first find out the equation in terms of r bar, and then you substitute r bar equals to x times of I, y times of j, z times of k. Is that clear to all of you? कोई problem नहीं. The next one, number 7. Angle between two lines. Now, suppose there are lines with the equation r bar equals to a1 bar plus lambda b bar and r bar equals to a2 bar plus lambda b2 bar. So these are two equations of lines where b1 bar and b2 bar the vectors along the given lines. An angle between the line is same as the angle between b1 bar and b2 bar, which is simply given by the cos theta formula, and cos theta equals to our general dot product formation b1 bar dot b2 bar upon magnitude of b1 bar into magnitude of b2 bar. This is the formula. You will see that some few solid examples have used that, so that's why I have covered. Now कार्टेशियन फॉर्म में भी ये हो सकता है, जैसे ऐसी दो लाइन से मान लीजिए this is the first equation of a line and this is the second equation of a line. And if that is the case, then cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon square root of a1 square b1 square c1 square a2 square b2 square and c2 square. So देख लीजिए सभी पॉइंट्स टू रिमेंबर, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर दिए वहां. मिनट का समय दे रहा हो, पॉसिबल हो तो आप एक ले लीजिएगा. चलिए अगले केस स्टडी पर जाते हैं, टाइप 1B. अब आते हैं हम टाइप 1B पर, और इस टाइप 1B का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स as well as if they intersect, find their intersecting point. तो हम अभी इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स को किस तरह हैंडल करने वाले हैं वो देखिएगा. इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. अब जब टू डायमेंशनल ज्योमेट्री मैं बात कर रहा हूं, पेयर ऑफ लाइन्स की मैं बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और जब मैं बात करता हूं कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये चेक करो, तो आपके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. जितना आपको सिखाया गया है उतना बता देता हूं. आप क्या करते हैं, आप दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद अगर आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट मिलते हैं तो आप कंक्लूड करते हैं कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर. दोस्तों ये तो रही 2D की बात, पेयर ऑफ लाइन्स की बात. अब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, हम लाइन टॉपिक में हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स को चेक करना इतना मुश्किल नहीं है. बहुत ही स्पेशल
केस स्टडी मैंने क्रिएट की है इसके लिए, आपके लिए, और उस केस स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस भी है। लास्ट ईयर तो जहां बुक्स थी वो सिर्फ शॉर्ट एग्जाम्पल में हुआ करता था, पर बोर्ड्स में अब तक ये टाइप के क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुके हैं, ठीक है ना, वो सीबीएसई हो या फिर वो हमारा एचएससी बोर्ड हो। तो बराबर ध्यान देंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पर, बराबर बारीकी से ध्यान देंगे किस तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस होगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस जो है बहुत ही आसान है। देखिए कैसे इस इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पर हम काम करने वाले हैं। और इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस की सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि दो लाइंस हमारे पास है, x माइनस x1 अपॉन से a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। These are two equations of line and we have to check that. Now in a past few students have came me and said that, sir, why can't we form equations out of that and we can solve and we can check. So once again we are not talking about, we are not doing something for 2D, we are doing it this for the 3D. So these are two equations of a line. So what are the steps? The first, write the coordinates of general point from equation 1 and 2. Now how we write on the general point? What we can do, we can take this as a lambda, yes, then we can take this as a mu. Now at this moment we don't know whether the intersection point is same or not. So for विसंगति के लिए हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट हम ले लेते हैं कुछ इस तरह P और Q। विसंगति मतलब जिसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। हम लेते हैं कि मान लीजिए दो अलग अलग पॉइंट है ऐसे कुछ। तो जैसे अगर हमने लैम्डा लिया, देखिए x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू लैम्डा, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू लैम्डा। तो जब इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा से x1 प्लस a1 लैम्डा, y1 प्लस b1 लैम्डा, z1 प्लस c1 लैम्डा। इसी तरह q के कोऑर्डिनेट देखेगी x2 प्लस a2 लैम्डा, y2 प्लस b2 lambda and z2 plus c2 lambda. Is that okay? नहीं तो लाइन 1 and 2, जैसे ये लेते हैं हम लाइन 1 और इसे लेते हैं हम लाइन नंबर 2। जैसे मानते हैं कि लाइन नंबर 1 and 2 अगर इंटरसेक्ट देन दे हैव अ कॉमन पॉइंट। सो हम क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे इन पॉइंट्स को x1 प्लस a1 लैम्डा इक्वल टू x2 प्लस a2। ये हमने म्यू लिया था, आई एम सॉरी, ये हम म्यू कर लेते हैं। सो x2 प्लस a2 म्यू, y1 प्लस b1 लैम्डा equal to y2 plus b2 mu and z1 plus c1 lambda equal to z2 plus c2 mu। इसे लेते हैं हम नंबर 3, इसे लेते हैं नंबर 4 और इसे लेते हैं नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, solve any two of the equations in lambda and mu obtained in step 2. This is what our step 2 is. After that, what we can do, we can solve, we can whatever lambda and mu we get, मान लीजिए इनमें से कोई भी दो सॉल्व करके जो भी हमको लैम्बडा और म्यू ऑब्टेन्ड होता है, थर्ड स्टेप, जो भी लैम्बडा और म्यू ऑब्टेन्ड होता है, सब्स्टिट्यूट देम इन इक्वेशन 5। इज इट क्लियर? उसको 5 में सब्स्टिट्यूट करें। अगर ये लैम्बडा और म्यू, बराबर सुने विद्यार्थी, अगर ये लैम्बडा और म्यू फिफ्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं
तो हम करेंगे लाइन इंटरसेक्ट। और अगर ये लैम्डा और म्यू इक्वेशन 5 को सेटिस्फाई नहीं करते तो वी कैन से लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अब हम बात कर रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, तो हमारा लास्ट पॉइंट फोर्थ स्टेप रहेगा। तो अब हम ऐसा मानते हैं कि लैम्डा और म्यू इक्वेशन 5 को सेटिस्फाई करते हैं और इस कारण हम कह सकते हैं कि दे आर इंटरसेक्टिंग वन। एंड द फाइनल वन, आप लैम्डा लीजिए या फिर म्यू लीजिए और आप सब्स्टिट्यूट करिए आपके इन पॉइंट्स में पी और क्यू में, किसी भी एक में करिए, क्योंकि अब कुछ बच्चे कहते हैं सर पी और क्यू दो अलग अलग पॉइंट है, पी और क्यू तो अलग अलग पॉइंट है। ये तो हमने अज्यूम किया था, बट हमने अब क्या प्रूव किया यहाँ? हमने प्रूव किया जो 3 और 4 इक्वेशन आते हैं वो फिफ्थ को भी सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब वो जब इंटरसेक्ट करते हैं। अब जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, ये कैसे पॉसिबल है कि उनके दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो? इसका मतलब पी और क्यू, जो हमने विसंगति ली थी, पी और क्यू दो अलग अलग पॉइंट है, ऐसे हमने इनडायरेक्ट जो प्रूफ लिया था वो गलत है। आप एक तो लैम्डा सब्स्टिट्यूट करें या म्यू सब्स्टिट्यूट करें। देख लीजिए पूरा केस स्टडी। पूरा केस स्टडी देख लीजिए 1 2 3 4 का, पर सम्स भी बेस है, जब आएगा तब पूरा सम के माध्यम से केस स्टडी एक्सप्लेन की जाएगी। स्टेप एक बार देख लीजिएगा किस तरह इंट्रोड्यूस किया है स्टेप। क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं हम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। तो बहुत बड़ी केस स्टडी के बाद लाइन के टाइप 1 और ए और बी में मैंने डिवाइड किया था। अब केस स्टडी के जादू देखने का समय है। केस स्टडी सिर्फ स्टडी करके बेनिफिट नहीं है, उसका जादू देखने का समय है कि भाई सचमुच जो पढ़ाया आपने उसका इस्तेमाल हम दोस्तों कैसे कर सकते हैं। तो अब वो देखने का समय आ गया है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन बराबर से पढ़िएगा। और मैंने कहा था कि केस स्टडी में मैंने हिंट नाम की चीज आपके लिए बनाई थी, उस हिंट पर आज मैं आपको पूरे सम सॉल्व करके देने वाला हूं। तो अगले वीडियो लेक्चर में इसी लाइन के अगले सम सॉल्व हो गए। बट अब आज हम दो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, यस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point, ये हमारी पहली हिंट है, पॉइंट, एंड पैरेलल टू द वेक्टर। तो क्या है ये? 1 पॉइंट एंड 1 पैरेलल। यस, फॉर्मेट क्या है आपका? 1 पॉइंट एंड 1 पैरेलल। तो इस 1 पॉइंट और 1 पैरेलल को हम अब कैसे देंगे वो हमें देखना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हम पहला वेक्टर ले लेते हैं। जैसे पहला वेक्टर लेते लेट ए बार बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इसका मतलब ए बार हमको और लिख सकते हैं -2i बार,
plus j bar plus k bar, and parallel to the vector, let u bar be parallel to parallel vector to required line. This shows u bar equals to 4i bar minus j bar plus 2k bar. आई होप यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक. अब अगले इस पर जाने वाले हम, और वो स्टेट अवे होगा हमारा इक्वेशन. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through AA bar. yes, हमने कहा passing through AA bar and parallel to vector u bar is. So are you remembering the equation? What was the equation that time? R bar equals to A bar plus lambda u bar. So what is the A bar? Minus 2i bar plus j bar plus k bar plus lambda times 4i bar minus j bar plus 2 times of k bar, and this is my required vector equation. गो थ्रू कर ले, एक बार देख ले पूरा फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में हम गए हैं, कैसे सॉल्व किया हुआ है. प्रेजेंटेशन पर ध्यान दे थोड़ा सा. सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए जरूर हो सकता है. चले आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर 3i bar plus 4j bar minus 7k bar and 6i bar minus j bar plus k bar. So vector equation, you have to find out the vector equation, and there are definitely 2 points are present with us. 2 points are present with the first one and the second one. 2 points हमारे पास है. तो किस तरह आप काम करेंगे हम इस पर. देखिए ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है और वेक्टर इक्वेशन हमें बोला हुआ है. देखिए किस तरह काम करेंगे. लेट ए बार एंड बी बार be position vector of points A and B
respectively. So A bar equals to 3I bar, 7K bar, B bar equals to 6I bar minus J bar plus K bar. Therefore, vector equation of plane passing through vector equation of a plane passing through two points having position vector AA bar and BB bar is given by, so this position vector is given by R bar equals to A bar plus lambda times of B bar minus A bar. Now what is the A bar? This is 3I bar plus 4J bar minus 7K bar plus lambda times. Now B bar minus A bar, फर्स्ट विल सब्स्टिट्यूट B bar, प्रोसेस बताना बहुत ज़रूरी है बोर्ड्स पेपर के माध्यम में, बोर्ड पेपर के दौरान जब जेई करते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 3I bar 4J minus 7K bar. And therefore R bar equals to 3I bar plus 4J bar minus 7K bar plus lambda times 6I minus 3I minus J minus 5J eight times of K bar. So this is my vector equation of a line which is passing through two points. वर्किंग देख ले एक बार, फॉर्मेटेड काम कैसे किया हुआ है, स्टेटमेंट पर ध्यान दे। मैं 1 मिनट के लिए आपके सामने रखता हूं। पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो था पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन, और दूसरा है पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का लाइन का लेक्चर। आई होप आपको बखूबी समझ गया रहेगा, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि अगर आप देखिए तो इनिशियल पार्ट सिर्फ केस स्टडी एक्सप्लेन करने में गया, और उसके बाद हम आज 2 सम ले पाए हुए हैं। सभी विद्यार्थियों से तहे दिल से एक गुजारिश है कि इन लेक्चर्स हमारे पोर्टल्स पर अवेलेबल है, लेक्चर्स मेरे चैनल्स पर भी अवेलेबल है, बट आप सभी से यह दरखास्त है कि लाइन ये एक ऐसा सेक्शन है कि इनके लेक्चर आज आप देखें और अब अगर आप होमवर्क 4-5 दिन के बाद करें, मेरा मानना है कि ये जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं इन्हीं को हमें वापस लिखना और रिवाइज करना है,
अगर आप इसको कुछ वक्त के बाद आफ्टर सम टाइम ड्यूरेशन इफ यू ट्राई टू डू, इट विल डेफिनेटली नॉट विल बी इन योर जोन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्द से जल्द वेक्टर्स का सेक्शन खत्म करके वेक्टर्स के बाद आप इस सेक्शन पर आ जाइएगा. इससे होगा क्या, वेक्टर्स खत्म होने के बाद आपको एक आईजेके की फॉर्मेट की एक बहुत ही अच्छी सहूलियत हो जाएगी और आप लाइन का सेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे. और लेक्चर के वीडियो के दौरान मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आपके लिए लाइन सही है तो आपके लिए प्लेन भी सही है. वेक्टर्स 3D लाइन प्लेन के पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कुछ बच्चों के कंटिन्यूअस कॉल आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर मिसलेनियस के बारे में क्या. तो मैंने कहा था कि मिसलेनियस के जितने क्वेश्चन मैं आपको मार्क करके दूंगा, आप उतने ही मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके जाइएगा. डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. नथिंग विल कम what I taught you behind that. Just only learn that. I hope आज का लेक्चर क्लियर है. आने वाले अगले लेक्चर में हम लाइन का ही सेक्शन वापस करेंगे और आगे बढ़ेंगे. जाते समय कुछ पंक्तियां सुना देता हूं. तो अगर निश्चय दृढ़ हो, मैंने कहा निश्चय दृढ़ हो, तो क्या पर्वत और क्या नदी बहकते सब है. क्या पर्वत क्या नदी बहकते सब है, पर अगर निश्चय दृढ़ हो तो इनको झुकाने वाला भी जो मंजर है वो बहुत ही सुलोभनीय है, विलोभनीय है. तो अगर हमारा निश्चय सही हो तो हम किसी को भी ये कर सकते हैं, हम किसी को भी ये कर सकते हैं. आप में से बहुत से लोग जेईई मेंस दे रहे हैं, बहुत से लोग मेंस के बाद एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे और मैं उन सब के लिए सक्सेस करूंगा. अगर आपका निश्चय दृढ़ हो तो आप बहकने वाले सभी चीजों को बहुत ही आसानी से आगे लेके जा सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं. तो हमें हमारा सिलेबस बहने नहीं देना है, हमारे सिलेबस पर हमको कंट्रोल करना है और लाइन के सेक्शन के ये सम्स आपको कर लेने हैं. एनीवेज अगले लेक्चर में मैं लाइन को ही कंटिन्यू करूंगा. केस स्टडी का पार्ट जरा बखूबी से पढ़िएगा, सही तरीके से उस पर काम करिएगा. तो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते.